हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक रसायन के एक टॉपिक एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। उसका आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे और वो भी एक नए तरीके से। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़े जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वह होता है कार्बन की गिनती। यदि किसी श्रृंखला में एक कार्बन जुड़ा है तो उसको मेथ कहते हैं। यदि उसमें 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्केन के जनरल फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+2, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि एल्केन किसी श्रृंखला में होगा तो देख करके पहचानने के एक ही तरीका है कि उसमें जो कार्बन होगा ना वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यदि कहीं भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे आसानी से हम कह सकते हैं कि वह एल्केन का सदस्य है। अब हम लोग एल्केन के एक एक सदस्य को प्राप्त करेंगे और उसका नामकरण करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी बताया है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो n बराबर हम लोग 1 रखेंगे ना तो एल्केन का पहला सदस्य प्राप्त होगा। तो C1H2 × 1 + 2 तो क्या जाएगा, 1 तो दर्शाते नहीं है तो C लिख देंगे, और 2 एकम 2 और 2 4 तो CH4। यह एल्केन का पहला सदस्य है। तो इसका हमको नाम जानना है। तो अभी बताया गया है वीडियो में कि यदि किसी श्रृंखला में एक कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेथ। तो एक कार्बन है तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मेथ लिख देंगे। और ध्यान देंगे कि एल्केन के सदस्य में जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के साथ अपने कास्ट को जोड़ते हैं, वैसे ही एल्केन में जब एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एल्केन में जो सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है ANE, तो एल्केन के सदस्य में हम लोग लास्ट में N जोड़ेंगे। तो मेथ लिख दिए हैं। मेथ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें N जोड़ देंगे। तो जो एल्केन का पहला सदस्य है उसका नाम क्या हो गया, मेथेन हो गया। उसी तरीके से हम लोग जब इसके दूसरे सदस्य को प्राप्त करेंगे तो CnH2n+2, तो हम लोग 2 रखेंगे जब n बराबर, तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2 तो C2H, 2 दूना 4, 4 2 6। यह एल्केन का दूसरा सदस्य है। इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो कार्बन 2 के लिए होता है क्या, एथ होता है। और अभी बताएं कि एल्केन का सदस्य है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो इसके दूसरे सदस्य का नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3, तो क्या प्राप्त होगा, C3H2 × 3+2, तो C3H, 2 3 6 2 8। यानी इसमें हमेशा जितना कार्बन होगा, यानी एल्केन में हमेशा कार्बन के 2 गुना से तो अधिक हाइड्रोजन होता है। यानी 3 कार्बन है तो इसका 2 गुना 6, 2 जोड़ देंगे तो 8। बस ऐसे देख करके पहचानने का तरीका। श्रृंखला में देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अणु सूत्र यदि इसका दिया होगा तो उसमें कार्बन के 2 गुना से तो अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि है तो यह एल्केन का सदस्य है। अब इसका यदि हम आईयूपीएसी लिखेंगे
तो इसका आईयूपीएसी लिखते समय 3 का क्या होता है, प्रोप होता है। और एल्केन का सदस्य है तो एन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीके से जब n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H2 × 4 + 2 तो C4 और क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 है 2 10। जब इसका नाम लिखेंगे तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, और n जोड़ देंगे तो इसका चौथा सदस्य का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग n का मान बारी बारी से रह करके एल्केन के 10 सदस्य का नाम प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग श्रृंखला के तौर पर आईयूपीएसी जानेंगे। आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी लिखने का सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला जो काम किया जाता है, वह श्रृंखला में एक लंबा चैन चुना जाता है, लंबा श्रृंखला चुना जाता है। जैसे देखिए एक हम श्रृंखला लिख रहे हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसमें हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है, यानी यह एल्केन का सदस्य देखने से हमें पहचान में आ जा रहा है। और इसमें देखें कि कोई साइड चैन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी यह एक सीधा श्रृंखला है। तो सीधा श्रृंखला है तो इसमें कार्बन गिनेंगे कितना है, तो कार्बन हो जा रहा है 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। और एल्केन का सदस्य हो रहा है तो हम लोग इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, n जोड़ देंगे तो यह ब्यूटेन हो जाएगा। यदि मान लीजिए श्रृंखला दिया हुआ है CH3 CH3 CH2 CH3, यदि किसी श्रृंखला में साइड चैन दिया होता है तो सबसे पहले हम लोग यह ध्यान देते हैं लंबा चैन चुनेंगे। तो लंबा चैन हमारा यही हो रहा है, इससे ज़्यादा लंबा कोई नहीं हो सकता है इसमें। अब लंबा चैन चुनने के बाद यह देखते हैं कि जो हमारा साइड चैन जुड़ा है वह नज़दीक किधर से आ रहा है। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4। तो हमारा ऊपर वाला काउंटिंग सही होगा और नीचे वाला काउंटिंग गलत होगा, क्योंकि श्रृंखला में हम लोग यह देखते हैं कि जो साइड चैन है वह नज़दीक किधर से आया है। अब सबसे पहले आईयूपीएसी लिखते हैं ना तो साइड चैन का नाम लिखते हैं। और साइड चैन है क्या, तो CH3 है। और CH3 का जो नाम होता है वह होता है मेथिल। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। तो जब हम लोग इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले साइड चैन का नाम लिखेंगे। तो साइड चैन CH3 है तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। उसके बाद से हम लोग श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो श्रृंखला में कार्बन 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और n जोड़ देंगे इसमें क्योंकि एल्केन का सदस्य है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ब्यूटेन। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दें कि ऐसे हम लोग लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई पूछ दिया कि मेथिल कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है तब क्या बताएंगे। तो यह ध्यान रहे कि कभी भी अगर जो साइड चैन को लिख रहे हैं तो उसके कार्बन को जरूर हम लोग दर्शाएंगे कि वह कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा है। जैसे इधर से हम लोग गिने हमारा काउंटिंग सही है तो 2 नंबर कार्बन पर है, यानी हम लोग 2 मेथिल लिखेंगे। यदि खाली मेथिल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी हमको 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ दूसरे नंबर पर ही मेथिल जुड़ा हुआ है। तो और आगे कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस पर ध्यान देंगे तो
यहाँ हमारा यही लंबा चयन होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसको देखने से ही हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा लंबा श्रृंखला कौन सा है, और नहीं तो गिनती गिन लेंगे एक साइड से लेकर के। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा साइड चैन इधर से नज़दीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 पर साइड चैन जुड़ा हुआ है, तो पहले 2 लिखेंगे। CH3 है तो CH3 का नाम अभी बताएं है क्या होता है, मेथिल होता है। अब ध्यान देंगे, CH3 का नाम तो मेथिल हो गया। अब कार्बन का श्रृंखला इसमें कितना है, 4, तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, और एल्केन का सदस्य है तो लिख देंगे ब्यूटेन। अब हम लोग जानेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, तो ध्यान देंगे, मान लो जो हमको लिखना है यदि C4H10 का संरचना सूत्र, या कह देता है ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखें, तो सबसे पहले हम लोग यह ध्यान देते हैं ना कि इसमें कार्बन कितना है। तो कार्बन कितना है, 4, तो चारों कार्बन को पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे, और यह ध्यान दे लेंगे कि यह किसका सदस्य है, तो एल्केन का सदस्य, यानी सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब इसमें कोई साइड चैन नहीं दिया है, तो हम लोग एक एक कार्बन को भरेंगे, और कार्बन को भरा किससे जाता है, हाइड्रोजन से, और एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन में जो है एक बॉन्ड यह दूसरे कार्बन से बनाया हुआ है, तो इसका खाली है 3 बॉन्ड, तो 3 गो हाइड्रोजन इसमें भर देंगे। दूसरा जो कार्बन है यह अपने दोनों तरफ के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसके पास खाली है 2 बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड में हाइड्रोजन भर देंगे। फिर यह भी कार्बन अपने दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन भर देंगे। फिर यह कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, इसका 3 बॉन्ड खाली है, तो तीनों में हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब मान लीजिए दे देता है पेंटेन का संरचना सूत्र, पेंटेन, तो ध्यान देंगे कि पेंटेन का जो अणु सूत्र होता है, पेंट मतलब 5, एन कह रहा है यानी एल्केन का हो गया, यानी इसका मतलब कि इसमें जो हाइड्रोजन होगा इसके दोगुना से 2 अधिक होगा, तो 5 दूना 10 2 12। अब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे, तो 5 कार्बन है तो पांचों कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। और बारी बारी से इसमें देख लेंगे, इसका 4 बॉन्ड पूरा करके हाइड्रोजन भर देंगे। तो हम लोग ऐसे ही संरचना सूत्र लिखते हैं, यानी सबसे पहले कार्बन को लिखते हैं, और कार्बन को लिखने के बाद यदि इसमें कोई साइड चैन दिया रहता है तो साइड चैन को लिख देते हैं। यदि साइड चैन नहीं दिया है तो हम लोग कार्बन का चारों बॉन्ड पूरा करेंगे, और चारों बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, इसका आप लोग को IUPAC लिखना है, जो श्रृंखला दे रहे हैं। इसका IUPAC आपको लिखना है और आंसर कमेंट में देना है। तो चलिए